तो हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप मैंगो प्लांट की खेती करना चाहते हो या घर में किचन गार्डन में मैंगो प्लांट लगाने का सोच रहे हो, बालकनी में या टेरेस गार्डन में, तो कंग्रेचुलेशंस गाइस, आप सही जगह पे आए हो। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैंगो प्लांट के पूरे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में और मैंगो प्लांट को कैसे ग्रो करने हैं, उसके बिहेवियर्स के बारे में हम इस वीडियो को जानने हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, पूरा कंटेंट लेके ही जाना। गाइस, पहली स्टेप है डिसीजन मेकिंग। आपको डिसाइड कर लेना है कि मैंगो प्लांट को आपको क्यों ग्रो करना है। फल फूल के लिए ग्रो करना है या एस्थेटिक पर्पस के लिए ग्रो करना है या आपकी ओन गार्डनिंग इंटरेस्ट से ग्रो करना है। पहले आप सोचेंगे कि मुझे फल फूल के लिए ग्रो करना है किचन गार्डन में, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक फल खाना चाहता हूँ। लेकिन दिन पर दिन टाइम गुजरते गुजरते आपको प्लांट पे अफेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कांग्रेचुलेशंस गाइस, आप हो गए हो एक सक्सेसफुल गार्डनर अगर आप प्लांट को अफेक्शन से ग्रो करते हैं, फल फूल ईल्ड के लिए नहीं। तो पहली चीज़ आपको डिसाइड कर लेना है कि प्लांट को मुझे क्यों ग्रो करना है। मुझे फल फूल के लिए ग्रो करना है या मैं गार्डनिंग को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ उसके लिए ग्रो करना है। डिसीजन बनाने के बाद सेकेंड स्टेप है चूजिंग द राइट प्लांट। आपको एक प्लांट को चूज़ करना है। ध्यान रखिए, अगर आपको सीड से ग्रो करना है या प्लांट ला के ग्राफ्टेड पौधे को ग्रो करना है, वो भी आपको डिसाइड कर लेना है। अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको ग्राफ्टेड पौधा बहुत अच्छे से सूट करेगा। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग में भी दो टाइप्स होते हैं। अगर आपको बालकनी में लगाना है या टेरेस पे लगाना है या घर के सामने लगाना है। घर के सामने लगाना है तो सीड विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि सीड से जो प्लांट ग्रो होगा वो बहुत समय तक टिक पाएगा, डिसीज रेजिस्टेंस रहेगा उस पर, प्लांट उतना इसीलिए नहीं मरेगा। तो इसीलिए अगर आप घर के बाहर लगाना चाहते हो तो सीड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर घर के ऊपर या बालकनी में लगा रहे हो तो ग्राफ्टेड पौधा विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि गाइस ग्राफ्टेड पौधे ना जल्दी से फ्रूट्स और फ्लावर्स देते हैं। सीड से जो प्लांट हम ग्रो करेंगे उसको 5 साल, लगभग 5 साल या उससे ज़्यादा भी रहेंगे फ्रूट्स देने के लिए। अगर आप ग्राफ्टेड पौधा लगाएंगे तो 1-2 सालों में आपको अच्छा सा फल देखने को मिलेगा। और एक चीज़, जब आप नर्सरी में जाते हो तो उसको पूछ लेना कि ये कौन सा वैरायटी है। कुछ वैरायटीज़ ना अल्टरनेट बेयरिंग देते हैं, मतलब आज इस साल अगर वो प्लांट फ्रूटिंग देती है तो नेक्स्ट साल मे बी वो नहीं दे पाएगा और दूसरी साल तब देगा। एक साल छोड़ के एक साल वो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करेगा। तो ऐसे वैरायटीज़ को आपको चूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, आपको 1 साल रुकने पड़ेगा उस मैंगोस को खाने के लिए। तो इसीलिए आप ऐसे वैरायटी चूज़ करो कि वो हर साल फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दे। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप कितना पैसा लगाए हो प्लांट पे उतना ही अच्छे से वो ईल्ड देगा, क्योंकि कुछ वैरायटीज़ ऐसे होती है कि हर समय वो ईल्ड देते ही रहते हैं, उसकी प्राइस बहुत हाई होती है। और जिसकी प्राइस बहुत कम होती है तो समझ लेना वो ऑर्डिनरी वैरायटी है, वो उतना फल और ईल्ड नहीं देगा। गाइस, नेक्स्ट है क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स एंड सॉइल रिक्वायरमेंट्स। आपने एक अच्छी सी प्लांट खरीद लिया है बहुत सारे पैसे लगा के, उसके बाद क्या करना है, उस प्लांट को आपको सॉइल में लगाना है या कंटेनर में लगाना है। ध्यान रखना दोस्तों, कंटेनर कितना बड़ा होगा प्लांट उतना हाइट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ग्रोथ देगा। फल फूल डिपेंड्स ऑन मैन्योर्स, आप कितना मैन्योर देते हो, आप कितना फर्टिलाइज़र देते हो, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन प्लांट की हाइट, बुशीनेस, प्लांट की ओवरऑल कैनोपी डिपेंड करता है आप कौन सा टब चूज़ करते हो। ध्यान रखिए, मैंगो प्लांट एक पेड़ बनने वाला है, मतलब वो ट्री बनने वाला है। ट्री बनने से क्या होगा, आपको टब ऐसा चूज़ करना है कि उसकी हाइट ज़्यादा हो, विड्थ नहीं। वेजिटेबल प्लांट्स के लिए विड्थ ज़्यादा रहनी चाहिए, और ट्रीज या फ्रूट ट्रीज कोई भी ट्री हो उसके लिए आपको हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। आप अच्छी तरीके से एक ड्रम को हाफ काट कर लिए या बड़ा सा कंटेनर लीजिए, उसमें आप मैंगो प्लांट को लगा दीजिए। उसके बाद क्या करना है, ड्रेनेज होल्स लगा देना। ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा ट्रीज़ के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जब वो प्लांट के स्टेज में हो तब उसको पानी देने की ज़रूरत है। अगर एक बार वो ट्री बन जाए ना तो आपको ज़्यादा पानी देने का ज़रूरत नहीं है। आप मैंगो प्लांट के लिए अच्छी तरीके से ड्रेनेज होल्स बना दीजिए। ड्रेनेज होल्स के बाद आप अच्छी तरीके से सॉइल मिक्सचर बना दीजिए। सॉइल मिक्सचर में ध्यान रखना उसमें ज़्यादा क्ले नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्ले वाटर को होल्ड करता है। मैंगो प्लांट के लिए क्ले उतना प्रेफरेबल नहीं है। अगर आप सैंडी लोम सॉइल यूज़ करते हैं तो बहुत प्रेफरेबल है। आप एक अच्छा सॉइल मिक्सचर बना दीजिए, उसमें फार्म यार्ड मैन्यूर डाल दीजिए, वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, काऊ डंग डाल दीजिए, पर ध्यान रखना उसमें ज़्यादा पानी टिकना नहीं चाहिए। कोई भी सॉइल आप ले लीजिए, पर उसमें सॉइल में वाटर ज़्यादा देर तक टिकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सॉइल में वाटर ज़्यादा देर टिकने तो क्या होगा,
प्लांट में रूट रॉट की डिसीज हो सकती है, प्लांट पूरा मर जाएगा, आपकी पैसा बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है, अगर आप प्लांट को ज़्यादा प्यार करके 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 उसको ज़्यादा पानी डालेंगे तो हो सकता है आपकी प्यार उस प्लांट पे भारी बढ़ सकता है। देखिए दोस्तों, पौधों को या किसी भी पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। कितना पानी की ज़रूरत होती है आप उतना ही दीजिए, कि कब सॉइल ड्राई हो जाए तब आप पानी दीजिए, क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए सॉइल को मॉइस्ट रहना पड़ेगा। सॉइल को आप फ्लड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये थी सॉइल रिक्वायरमेंट्स। और क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स की बात हो तो अगर आप बालकनी में मैंगो प्लांट को ग्रो करना चाहते हो तो वो उतना अच्छा आइडिया नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंगो प्लांट एक ट्रॉपिकल प्लांट है, उसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है। बालकनी में लगाने से क्या होगा, प्लांट ग्रो होगा लेकिन वो फल फूल नहीं देगा, क्योंकि गाइस मैंगो प्लांट को फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। और धूप बहुत ज़्यादा कब आती है, समर सीज़न में आती है। समर सीज़न में बहुत धूप आती है, इसीलिए प्लांट अच्छी तरीके से वही सीज़न में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करते हैं। अगर आप वही सनलाइट हर सीज़न में अगर आप प्लांट को प्रोवाइड कर सकते हैं तो हो सकता है प्लांट हर समय में आपको फ्रूट्स और फ्लावर्स दे सकते हैं। यही है एक थंब रूल। और नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप टेरेस पे ग्रो करना चाहते हैं तो ध्यान रखना ज़्यादा ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंगो प्लांट बहुत ससेप्टेबल है फंगल डिसीज के लिए। ये थी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स। प्लांट को हमने लगा लिया है एक बड़ा सा कंटेनर में। उसके बाद क्या करना है, प्लांट की इनिशियल स्टेजेस में उसको बहुत केयर की ज़रूरत है, क्योंकि वो नर्सरी की कंडीशन से आपके घर में आया है और वेदर चेंज हो गया है, सॉइल चेंज हो गया है, रूट्स एक्सपोज हो गए न्यू सॉइल में, प्लांट एक्सपोज हुआ है न्यू क्लाइमेट में, तो आपको बहुत ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है। छोटे बच्चे को कैसा केयर करते हैं उसे भी वैसे ही केयर करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, कभी भी वाटर बार्क पे नहीं डालने का, प्लांट पे नहीं डालने का। हमेशा प्लांट के कुछ डिस्टेंस पे आप पानी डाल दीजिए। प्लांट की बार्क जो है ये, इसे कभी भी भिगोकर मत रखना, क्योंकि ये डिसीजेस को अट्रैक्ट करते हैं। अगर एक बार मैंगो प्लांट की स्टेम में डिसीज आ जाए तो समझ लेना प्लांट मर जाएगा। आप उसको फंगिसाइड लगाने से भी कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, प्लांट को केयर करने के बाद आपको प्रूनिंग करना है प्लांट को, एक अच्छी तरीके से बुशी स्ट्रक्चर देना है प्लांट को। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम हमारे टेरेस के ऊपर पौधे लगाएंगे, टेरेस के ऊपर जो पौधे लगाएंगे वो ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ेंगे। कुछ दिनों के बाद वो उसको हाइट को सीज कर लेंगे और फ्लावर्स फ्रूट्स देना स्टार्ट कर लेंगे। और इसीलिए आपको प्लांट को अच्छी तरीके से प्रूनिंग करके प्लांट को एक बुशी शेप देना बहुत ज़रूरी है। आप प्लांट के ऊपर कभी भी पानी नहीं डालने का, क्योंकि कुछ जगहों में पानी बहुत प्योर रहता है तो प्लांट को कुछ भी डिसीज नहीं होगा। अगर आपके एरिया में वाटर उतना ज़्यादा प्योर नहीं है, वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स है या क्लोराइड्स ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्लांट में टिप बर्निंग की डिसीजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि वाटर में ज़्यादा सॉल्ट्स हो गए तो वो सॉल्ट्स लीफ पर पड़ेंगे और लीफ से वो वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो प्लांट टिप से स्क्रॉचेस देखने को आपको मिलेगा। कभी सोचा है जो प्लांट हम गार्डन में ग्रो करते हैं उसको बहुत ज़्यादा टेस्ट मिलती है, जो प्लांट्स या जो पौधों या फ्रूट्स फ्लावर्स को हम मार्केट से खरीद कर खाते हैं उसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं मिलते। उसके रीज़न अफेक्शन, प्यार नहीं है दोस्तों, उसका रीज़न है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर या ह्यूमस सॉइल में होती है उतना ही ज़्यादा टेस्ट मिलता है हमारे फूल और फल को। जी हाँ दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अगर आपको उस पर रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना है तो गूगल पे जाके आप एक बार सर्च कर सकते हैं। मैन्यूरिंग कब डालना है हमारे मैंगो प्लांट में? मैन्यूरिंग देखिए दोस्तों, आप पहले ही सॉइल मिक्सचर बनाते वक्त बहुत ज़्यादा मैन्यूर आप सॉइल में मिक्स करके पहली स्टेप में आप डाल दीजिए। तो इसीलिए आप ध्यान रखना, आप टेरेस गार्डनिंग में ग्रो कर रहे हैं तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्यूर्स, ह्यूमस, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मैन्यूर्स, ये सभी आपको प्लांट को दीजिए। एक बार मैन्यूरिंग करने के बाद प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो होगा। प्रूनिंग कर लीजिए। प्रूनिंग करने के बाद क्या होगा, फर्स्ट सीजन में आप फ्रूट्स और फ्लावर्स को इंकरेज नहीं करना है, क्योंकि प्लांट को हमेशा हमें एक चीज़ से देखना है कि प्लांट अच्छे से डेवलप हो। फ्रूट्स और फ्लावर्स पहले सीजन में हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है, पहले प्लांट को ग्रो होने तो दो, उसके बाद सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आप फ्रूट्स और फ्लावर्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद प्रूनिंग करके प्लांट को मैन्यूरिंग डालने की ज़रूरत है। ध्यान रखना, ड्रेनेज होल्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैंगो प्लांट के लिए,
और सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैंगो प्लांट के लिए। देखिए टेरेस गार्डनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट और डिसीजेस नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि टेरेस गार्डनर्स ना प्लांट को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स तब यूज़ करने की ज़रूरत है तब आप बहुत सारे प्लांट्स यूज़ कर रहे हो। अगर एक प्लांट भी मरेगा तो आपका बहुत सारा लॉस होगा, तब आप पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। टेरेस गार्डनर्स के पास ये कुछ प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, तब भी उसमें न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज देखने को मिल रहा है, तो ध्यान रखना आप ज़्यादा प्यार कर रहे हैं प्लांट से, क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने से भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स को ले नहीं पाता है। यह है लास्ट टिप दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। मैंगो के प्लांट में जब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होते हैं ना, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग टाइम में मैंगो प्लांट को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा प्यार से ज़्यादा पानी डालेंगे तो प्लांट को बहुत भारी पड़ने वाले। दोस्तों देखिए, फ्रूट्स और फ्लावर्स प्लांट के सेपरेट होके नीचे गिर जाएंगे, फ्रूट्स और फ्लावर्स ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट को स्ट्रेस मिलता है जब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग टाइम में आप ज़्यादा पानी डालते हो। तो ध्यान रखना ज़्यादा पानी नहीं डालने का फ्रूटिंग और फ्लावरिंग टाइम में। तो गाइस ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और वीडियोस या कुछ और प्लांट्स के रिलेटेड डाउट्स है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक टिकने के लिए।